गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रपोजिशंस जो हैं उसको कवर किया था। आज की क्लास में हम उसकी प्रैक्टिस जो है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलो हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। एक तो जो आपसे पूछे जाते हैं वो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो है वो फिल करनी होती है। ये प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। जब प्री में पूछे जाएंगे तो आपको साइड में 4 ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए होंगे, तो उन ऑप्शंस में से आपको चूज़ जो है वो करना होगा। और जब मेंस में दिए जाएंगे तब आपको ऑप्शंस जो है वो नहीं दिए जाते, आपको एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो है वही फिल करनी होती है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का ऑप्शन जो है वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो है आपको एरर जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। जैसे हम क्लास में जो है वो कवर कर रहे थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो हैं उनको कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज सब्सिक्वेंट डैश माई एप्लीकेशन डेटेड 5 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगा? सब्सिक्वेंट टू। नेक्स्ट देखते हैं। और मैंने जब आपको इसकी PDF सेंड की थी तो उसमें आपने फ्रेजल प्रपोजिशंस जो हैं वो आपने देखी होंगी। तो कुछ प्रपोजिशंस जो हैं वो ऐसी होती हैं, जैसे फॉन्ड ऑफ हो गया, तो फॉन्ड के साथ जनरली ऑफ ही आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम उसके एग्जांपल्स जो हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंट के साथ अपॉन आएगा। कंसिक्वेंट अपॉन योर एप्लीकेशन डेटेड 10 अगस्त। नेक्स्ट देखते हैं। वही फॉन्ड वाला एग्जाम्पल जो है आ गया। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। फॉन्ड के साथ जनरली ऑफ जो है वही आता है। 90% ऑफ द टाइम जो है वो ऑफ ही आता है फॉन्ड के साथ। यू हैव मेड ऑल प्रेपरेशंस डैश द मैरिज। किसके लिए प्रेपरेशंस की हैं? फॉर द मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम प्राउड डैश माई हेरिटेज। आई एम प्राउड ऑफ माई हेरिटेज, ठीक है। तो प्राउड के साथ भी जनरली ऑफ ही आता है। नेक्स्ट, ही इज डिसेंडेंट ऑफ किंग। ही इज डिसेंडेंट ऑफ किंग। आई हैव नो ट्रस्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा कि ऑन आएगा? यहाँ पे आएगा आई हैव नो ट्रस्ट इन हिम, ठीक है। मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट, शी हैज़ डिस्ट्रस्ट। यहाँ पे ऑफ आएगा, डिस्ट्रस्ट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फील शेम डैश हर कंडक्ट, ठीक है। आई फील शेम एट हर कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम मच अशेम्ड डैश माई सन। आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई सन। Next question. We must provide dash the bad days. We must provide against the bad days. Against the bad days. Next, 12th question. God will provide dash our necessities. God will provide for our necessities. Next question. It is expected dash you to find the solution. It is expected from you. It is expected from you to find the solution. Next question. Such rude behavior was not expected of आएगा कि from आएगा? Expected from you. Next, I am disappointed in you. Disappointed in you, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? इंटरपोलेट। इंटरपोलेट क्या मतलब होता है कि मान लो आपने एक बुक जो है वो लिख दी है, ठीक है। अब उसमें कुछ नया चैप्टर जो है या कुछ नया मैटर जो है आप उसमें एंटर जो है इंसर्ट करना चाहते हो, तो उसको क्या कहेंगे? इंटरपोलेट।
नेक्स्ट है इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल क्या होता है? जिसको रिपेयर ना किया जा सके, इररिपेयरेबल। नेक्स्ट है किंडरगार्टन। ठीक है, ये तो जनरली पता ही होगा, कॉमन वर्ड है। जो बच्चों का स्कूल होता है, छोटे बच्चों का, उनको उसको किंडरगार्टन जो है, किंडरगार्टन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया होता है जब आपको, कई लोगों को आदत होती है चोरी करने की। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो गरीब हैं, लेकिन उनको जो है क्या कहते हैं, एक आदत होती है कि हाँ मैं यहाँ पे गया हूँ तो मैं वहाँ से कोई ना कोई चीज़ जो है उठा लूँ। ठीक है, और कोई मुझे जो है चोरी छिपे उठा लूँ, तो उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। और जिस इंसान को वो आदत होती है उसको क्लेप्टोमेनियक कहते हैं। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट वो होता है जिसको बहुत सी नॉलेज, लैंग्वेजेस जो हैं उसकी नॉलेज हो। ठीक है, जैसे कि राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच वो स्पीच होती है जो पहली बार दी जाए, स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको मेडन स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट वो होती है ऐसी बुक जिसको हाथ से लिखा जाए। आजकल बुक्स जो हैं उनको प्रिंट किया जाता है, पहले बुक्स जो हैं उनको हाथ से लिखा जाता था, इसी वजह से उन बुक्स को मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड। अपनी ही मदर की हत्या कर देनी या उनका मर्डर कर देना, उसको कहते हैं मैट्रिसाइड। नेक्स्ट है मर्सनरी। मर्सनरी वो होता है जो पैसे के लिए लड़ाई करता है। ठीक है, बहुत सी मूवीज़ जो हैं वो भी आती हैं इसके ऊपर, जैसे एक्सपेंडेबल्स जो है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल के बारे में पर्टिकुलर होना, उसको कहते हैं मेटिकुलस। नेक्स्ट है मीज़ोगेमिस्ट। मीज़ोगेमिस्ट होता है जिसको शादी से नफरत हो। ठीक है, उसको कहते हैं मीज़ोगेमिस्ट। नेक्स्ट है होमोनिम्स। होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में सेम, प्रोनाउंसिएशन में जो है वो सेम होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है आपका सेल। सेल होता है एक छोटा सा कॉटेज, जो कॉटेज होता है या छोटी कोठरी कह लो, उसको सेल कहते हैं। ठीक है, देयर आर मोर देन 20 सेल्स इन दैट प्रिजन। नेक्स्ट है सेल। सेल होता है बेचना। ठीक है, टू डिस्पोज ऑफ। ही सेल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, वो फल और सब्जियां जो है उसको बेचता है। नेक्स्ट है सेल। सेल होता है एक्ट ऑफ सेलिंग। ठीक है, किसी चीज़ की बिक्री करना। आई हैव परचेज दिस ड्रेस फ्रॉम दैट सेल। ठीक है, फ्रॉम दैट सेल। नेक्स्ट है बीच। बीच होता है किनारा या शोर, SHORE। मैनी पीपल लाइक टू वॉक अलॉन्ग द सी ब्रिज। और एक होता है बीच। ये बीच होता है एक तरीके का पेड़ जो है वो होता है। ठीक है, देयर आर मैनी बीच ट्रीज नियर द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका बो। बो का मतलब होता है झुकना, बेंड होना। ठीक है, लेट अस बो टू आवर मदरलैंड इंडिया। ठीक है, एक होता है बो। मैनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द बो ऑफ द ट्री। ये होता है ब्रांच। ठीक है, बो, BOUGH, ये होता है ब्रांच। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्राइडल। ब्राइडल होता है पर्टेनिंग टू मैरिज। ठीक है, शादी से रिलेटेड। शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस। एक होता है ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब होता है नॉन फर्टाइल या नॉट फर्टाइल या अनफर्टाइल। इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रिडल अ विशियस हॉर्स। नेक्स्ट है बैरन। बैरन होता है आपका लैंडलॉर्ड, जिसको जिमीदार कहते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल पावर रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ रिच बैरन्स। एक होता है बैरन। ठीक है, ये भी होता है नॉट फर्टाइल। इन बैरन लैंड यू कांट कल्टिवेट एनीथिंग। मैंने आई थिंक ऊपर का भी फर्टाइल ही बता दिया। जो ब्रिडल होता है ना, ये असल में उसकी कहते हैं घोड़े की लगाम को कहते हैं। ठीक है, घोड़े की लगाम को कहते हैं, इसको कहते हैं रेन, REINS, रेन्स। नेक्स्ट है बार्ड।
बार्ड होता है पोइट। पीपल समटाइम्स रेफर टू विलियम शेक्सपियर एज द बार्ड, ठीक है। तो यो जो कविताएं लिखता है पोइट जो होता है उसको बार्ड कहते हैं। एक होता है बार्ड, बार्ड का मतलब होता है रोक देना, ठीक है, या इनक्लोज कर देना विद पोल्स, पोल्स की मदद से किसी चीज़ को इनक्लोज कर देने को भी बार्ड कहते हैं, या किसी को रोकने को भी बार्ड कहते हैं, या किसी को घेरने को भी बार्ड कहते हैं। द विंडोज वर क्लोज्ड एंड शटर्ड एंड द डोर वॉज बार्ड। नेक्स्ट है ब्यो। ब्यू होता है जो मेल फ्रेंड होता है ना, फीमेल का जो मेल फ्रेंड होता है, ठीक है, इट कैन बी अ लवर और अ बॉयफ्रेंड, उसको कहते हैं ब्यो। या जो आजकल वर्ड नहीं फेमस बे, ठीक है, वो यही है। नेक्स्ट है बो। बो का मतलब होता है झुकना। ही बोड स्लाइटली फॉर टेकिंग हर बैग, ठीक है, बो का मतलब होता है झुकना या मुड़ा हुआ। नेक्स्ट है इडियम्स और फ्रेजेस। फर्स्ट इडियम है आपका गिवन। गिवन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ठीक है। ही इज़ अ ब्रेव मैन, ही विल नॉट गिव इन ईजिली, ठीक है, वो जल्दी से सरेंडर जो है वो नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका हैंड एंड ग्लव्स। हैंड एंड ग्लव्स का मतलब होता है बहुत पक्के दोस्त होना, ठीक है, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स, उनको हैंड एंड ग्लव्स जो है वो कहते हैं। राम एंड रहीम आर हैंड एंड ग्लव्स टू ईच अदर, ठीक है, वो दोनों जो है वो पक्के दोस्त हैं। नेक्स्ट है हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है हियर एंड देयर, ठीक है। ऑन द अराइवल ऑफ पुलिस द स्ट्राइकर्स रैन हेल्टर स्केल्टर, ठीक है, यहाँ वहाँ भागने लगे। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क होता है ऐसा काम जो बहुत ही टफ हो, ठीक है, टीडियस जॉब को कहते हैं हरकुलियन टास्क। गेटिंग सिलेक्टेड इन IAS इज अ हरकुलियन टास्क फॉर एवरीबडी। नेक्स्ट है आपका ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है ग्रेट नॉइस, ग्रेट नॉइस। A lot of hue and cry was raised in Parliament against this bill. I am ready to move heaven and earth to bring him to justice. ठीक है, ये सेकंड वाले सेंटेंस की वैसे ज़रूरत नहीं थी, हमारा यहीं पे ऊपर ही इसका मतलब जो है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, सॉरी नेक्स्ट इडियम है आपका हश मनी। हश मनी का मतलब होता है ब्राइब देना, ब्राइब, रिश्वत देना। He managed to escape punishment by paying hush money. नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल्स, किसी चीज़ की फुल डिटेल लेना या देना, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस। बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस यू मस्ट नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, ठीक है, पूरी डिटेल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए, ठीक है, जैसे मेरी हैंड राइटिंग है। हिज स्पीच इन इंग्लिश वॉज लैटिन एंड ग्रीक टू द रूरल फोक्स, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि समझ में ना आए, अनेबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, ठीक है। लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड का मतलब क्या है कि अपनी पूरी ताकत जो है, पूरे एफर्ट्स जो हैं, जितने पॉसिबल एफर्ट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, या एड़ी चोटी का जोर लगाना, ठीक है। लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। आई शैल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड टू गेट द प्रमोशन। नेक्स्ट है नेक एंड क्रॉप। नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली, TELY। द पाक आर्मी ruined द बॉर्डर विलेज नेक एंड क्रॉप, ठीक है, पूरी तरीके से उन्होंने विलेज को तबाह कर दिया। नेक्स्ट है नुक एंड क्रुक। नुक एंड क्रुक का मतलब होता है हर तरफ, एवरीवेयर। आई सर्च हर इन एवरी नुक एंड क्रुक, सॉरी नुक एंड कॉर्नर। नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है हर तरफ, हुक एंड क्रुक से कंफ्यूज हो गया मैं। नेक्स्ट है आपका ओपन एंड अबव बोर्ड। ओपन एंड अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पूरे तरीके से क्लियर कर देना बात को, या पूरे तरीके से साफ कर देना बात को। ही बिलीव्स इन ओपन एंड अबव बोर्ड डिस्कशन ऑन एवरी पॉइंट बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर का मतलब होता है
डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर में होना किसी चीज़ का। द स्ट्राइक्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑलवेज पुट द गवर्नमेंट मशीनरी आउट ऑफ गियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट ईडियम है आपका ओवरहेड एंड ईयर्स। ओवरहेड एंड ईयर्स का मतलब होता है एक्सेसिवली, EXCESSIVELY, एक्सेसिवली। ही इज़ ओवरहेड एंड ईयर्स इन डेप्ट, ठीक है, वो पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है। पेलमेल, पेलमेल का मतलब होता है कन्फ्यूज़न। He was in such a hurry that he put all the articles pell-mell and closed the room, ठीक है। पेलमेल का एक मतलब और होता है किस चीज़ को एक दूसरे के ऊपर रख देना, ठीक है, और या कन्फ्यूज़न, दो मतलब है इसके, ठीक है, एक कन्फ्यूज़न और दूसरा एक दूसरे के ऊपर हौच पौच तरीके में रख देना। नेक्स्ट है पिन मनी। पिन मनी क्या होता है? पिन मनी एक तरीके की पॉकेट मनी होती है, ठीक है, जो जनरली वाइफ को दी जाती है, ठीक है, जो बच्चों को दी जाती है उसको पॉकेट मनी कहते हैं, जो वाइफ को पॉकेट मनी दी जाती है उसको पिन मनी कहते हैं। माई वाइफ आस्क्ड मी टू इन्हांस हर पिन मनी। नेक्स्ट है आपका रैंक एंड रूइंस। इसका मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। द प्रेजेंट ड्रॉट हैज़ पुट द फार्मर्स एट द वर्ज ऑफ रैंक एंड रूइन, ठीक है, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कंजंक्शन जो है वो कवर करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।